हालेलुया। प्रभु आपको स्वागत करते, प्रभु का उपस्थिति में आप सबको एक बार फिर से प्रभु आप सबको आशीष दे और परमेश्वर का बरकतों में परमेश्वर आपको भरे। हालेलुया। अपने हाथों को एक बार जोर से उठाए, फ्री करें अपने शरीर को। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। आइए मेरे साथ अपने बाइबल निकाल कर पढ़ें। ओयल भविष्यद्वक्ता का पुस्तक को निकाले। ओयल नबी का पुस्तक 2 अध्याय उसका 12 वचन और 13 वचन को पढ़े। हालेलुया, स्तुति हो। तो भी यहोवा की यह वाणी है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते, उपवास के साथ रोते पीटते, अपने पूरे मन से फिरकर, अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, क्योंकि वह परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया, हालेलुया। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते, अपने पूरे मन से फिरकर हमारे परमेश्वर की ओर फिरे। हालेलुया। अपने वस्त्र ही को नहीं, अपने पूरे मन को फाड़कर परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। उपवास के साथ, उपवास वाली प्रार्थना में परमेश्वर ने ज्यादा सामर्थ्य लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर का शक्तिशाली पावर को आप महसूस करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि प्रभु अपने लोगों को परमेश्वर ने बचाना चाहता है, अपने रोगों से चंगा करना चाहता है, आपके पापों को क्षमा करना चाहता है, आपके सब प्रकार का दुष्ट का काम जो आपको परेशान करता है, रोग और तकलीफ और समस्या में आप बिखरे रहते हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका प्रार्थना सुनाई नहीं दे रही है, आप हार रहे हैं, आप असफल हो रहे हैं, उसी समय बाइबल कहती है अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते। हालेलुया। उपवास के साथ आपका समस्या नहीं जा रहा है, आप प्रार्थना कर रहे आप उपवास वाली प्रार्थना करें। हालेलुया। मोबाइल साइलेंट करें सब कोई, और परमेश्वर का जब वचन सुनते हैं मोबाइल बंद करके रखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पहला स्थान किसको देना? परमेश्वर का वचन में और किसी दूसरे व्यक्ति का आवाज नहीं आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आराधना का दिन में तो बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए जब तक आराधना खत्म नहीं होता, उसके बाद पूरे सप्ताह भर तो आप बातें करते रहते हैं। हालेलुया। हमारे पास सुबह से कितने कॉल आते हैं, लेकिन आराधना जब तक नहीं होता, हम मेरा परमेश्वर का आवाज को हमें आज सुनना है, उसके बाद किसी का आवाज सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज सबसे बढ़कर परमेश्वर को महत्व देना है। आवाज तो आते जाते रहते हैं, ये फोन हमेशा है, लेकिन आज किसका दिन है? आज परमेश्वर का दिन है। आज के दिन में किसी दूसरे को स्थान देते हैं, शैतान आपकी आशीषों को चुराता है। इसलिए मोबाइल सबका स्विच ऑफ रहना चाहिए। जब आराधना प्रवेश करते हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ रखो। हालेलुया, या साइलेंट रखो, फिर बाद में आप वापस कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा छोड़ किसी दूसरे को महिमा नहीं मिलना चाहिए, तब आप आशीषित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। अभी भी सुनो, क्या करो जब आपका समस्या बढ़ रहा है, रोग बढ़ रहा है, समस्या नहीं जा रहा है, आप किसी विशेष बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और नहीं मिल पा रहा है, यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते, टूटे हृदय के साथ में, दुखी हृदय के साथ में। निनवे नगर को प्रभु ने क्या कहा? मैं इसको क्या करूंगा? पलट दूंगा, नष्ट कर दूंगा। हालेलुया।
निनवे के लोग ने 3 दिन 3 रात ना कुछ खाए पिए, बच्चे से लेकर पशु से लेकर जवान बूढ़े सब कुछ उपवास कर लिया। क्या योजना बना लिया था परमेश्वर ने? 40 दिन के अंदर में निनवे नगर को क्या करने वाला हूँ? नाश करने वाला। हालेलुया। उपवास प्रार्थना में इतना पावर है, दुनिया हिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए निनवे नगर के लोगों ने 3 दिन 3 रात ना कुछ खाए पिए, टाट ओढ़ लिए, बाल बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर पशुओं तक को भी बाहर नहीं निकाला। सब पशु भी उपवास किए थे। हालेलुया। आज हम लोग आराधना लेट होता है तो पशु गाय बकरी सबको सोचने लगते, अपने कामों को सोचने लगते। आराधना किसका दिन है? प्रभु का पूरा पूरा परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तब 40 दिन का जो नष्ट करने का योजना बनाया था परमेश्वर ने, उसको क्या किया? उसकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का योजना बदल दिया। जब प्रभु योजना बनाता है उसको भी, जब प्रभु के लोग रोते पीटते उपवास के साथ आते हैं तो परमेश्वर भी उसको नाश करने का योजना बनाता, उसको भी प्रभु खुश होकर क्या कर देता? टाल देता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान क्या? परमेश्वर भी अपनी योजना को बदल देता है। प्रभु के लोगों से इतना प्रेम करता है, लेकिन कब करेगा? जब आप उपवास करेंगे, रोते पीटते, अपने वस्त्र को नहीं, अपने पूरे मन को फाड़कर, पूरे पश्चातापी हृदय लेकर, पूरे अपने गुनाहों को मानकर, पूरे पापों को मानकर आप उपवास करेंगे, प्रतिफल आपका है। हालेलुया, आशीष आपका है। क्योंकि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु और प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर, दुख देता है फिर बाद में परमेश्वर पछताने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। दुख तो आता है लेकिन चला भी जाता है। प्रभु के साथ ज्यादा दुख रहता नहीं, ज्यादा संकट रहता नहीं। रात को रोना आता है तो सुबह आनंद पहुंच जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब रात को रोएंगे लेकिन सुबह आनंद में प्रभु क्या करता है? बदल देता है। क्यों? क्योंकि प्रभु के आप बच्चे, और परमेश्वर का आनंद उसके लिए है जो प्रभु से प्रेम करते हैं। हालेलुया। और आगे पढ़े। हालेलुया। क्या जाने वह फिरकर पछताए, हाँ, क्या जाने वह फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे। हाँ, उपवास करके आप प्रार्थना करें, वो आपके दुख को देखकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का, जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए, अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सिय्योन में नरसिंगा फूको, सिय्योन में नरसिंगा फूको। उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का दिन ठहराओ। महासभा का प्रचार करो, महासभा का प्रचार करो। लोगों को इकट्ठा करो, लोगों को भी इकट्ठा करो। सभा को पवित्र करो, सभा को पवित्र करो, आराधना को पवित्र करो। पुरनियों को बुला लो, पुरनियों को बुला लो। बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो। बच्चों और दूध पियों के लिए भी ये वचन है। दूल्हा अपनी कोठरी से, दुल्हा अपने कोठरी से, और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। दुल्हन भी अपने कमरे से बाहर आ जाए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, याजक जो यहोवा परमेश्वर के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, वो आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा, अपनी प्रजा पर तरस खा, और अपने निज भाग की नामधराई होने दे, और निज भाग की नामधराई ना होने दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। और महासभा का प्रचार करो, उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का भी दिन ठहराओ। अपने व्यक्तिगत जीवन में भी आप उपवास का दिन ठहराओ। हालेलुया। महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को बुला लो, बूढ़ा बुढ़ियों को भी सुनाओ, बच्चों को इकट्ठा करो, जवानों को सुनाओ। हालेलुया। क्या जाने परमेश्वर मन फिराव का लोगों को अवसर दे आपकी प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया।
दुल्हा भी अपने कोठरी से और दुल्हन भी अपने कोठरी से बाहर आए प्रभु का वचन सुनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हर एक का दिल परमेश्वर के लिए उसके आने से पहले तैयार हो जाए। हालेलुया। प्रभु का आगमन होने से पहले तैयार हो जाए। और परमेश्वर इसलिए चाहता है कि कोई भी उसकी प्रजा नाश ना हो। यदि आप रो करके मन फाड़ करके पूरे दिल से आप प्रार्थना करते हैं और कहते हैं प्रभु तेरी प्रजा पर तरस खा, प्रभु मेरे परिवार पर तरस खा, आप उपवास करके ऐसी प्रार्थना करते कहते हैं प्रभु मेरा परिवार नाश की ओर जा रहा है, मेरे परिवार के ऊपर तू तरस खा। हालेलुया। मेरे बच्चे के लिए तरस खा, मेरे अड़ोस पड़ोस के लिए तरस खा, मेरे लोगों के लिए तरस खा, मेरे भाई बहन जो संसार में है उसके लिए तरस खा, जो संसारिक जीवन जी रहे प्रभु उसके लिए तरस खा। उपवास करो। हालेलुया। क्या करो? उपवास करके प्रार्थना करो। प्रभु तरस खा करके निन्वे नगर को पलट सकता है अपनी योजना से। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सामने आने वालों को भूखा और प्यासा के हृदय के साथ में जो आंसू बहाते हुए प्रभु के पास आते हैं वो हंसते हुए वापस जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप आंसू बहाते हुए आप मांगेंगे, परमेश्वर आपको आने वाले दिन में हंसते हुए आपके चेहरे को दिखाएगा। हालेलुया। लेकिन आप उपवास करना सीखो, उपवास करना सीखो, उपवास करके मांगना सीखो, क्योंकि उपवास के द्वारा सारे बंद द्वार, सारा ताला बंद भी द्वार खुल जाता है, सारा बंधन टूट जाता है, शैतान का हर पावर राख हो जाता है। हालेलुया। प्रभु को क्या जरूरत था उपवास करने के लिए? तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र था, फिर भी उपवास करके दिखाया और 40 दिन 40 रात निराहार रहा कि आप और हम भी उसके पश्चिम पर चले और शैतान के हर काम को नाकाम करें। हालेलुया। जितना आपका सक्षम होता है आप जरूर उपवास करें। हालेलुया। क्योंकि उपवास प्रार्थना के द्वारा सब प्रकार का बंधन टूटता है और ना होने वाला चीज भी हो जाता है, नामुमकिन भी मुमकिन में बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और कहे प्रभु मेरे लोगों पर तरस खा। अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए तरस के साथ, बोझ के साथ आप जब तक प्रभु से नहीं मांगेंगे, हमारी प्रार्थना तो होता है लेकिन ऊपर जाकर के दुष्ट की शक्ति जो उड़ता फिरता है ना, आपका प्रार्थना को ऊपर उठने नहीं देता है, छेक देता है और स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाने के कारण आप इतने साल से प्रार्थना करते हैं, आपका प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। इसलिए उपवास करके प्रार्थना करो और दुष्ट जो पावर आपकी आवाज को अंधेरे में रोक कर रखता है उस बंधन को तोड़ो। आकाश मंडल के सारे शत्रु का सामर्थ को तोड़ो, क्योंकि आकाश मंडल में भी दुष्ट की शक्ति उड़ता फिरता है जो प्रभु के आवाजों को रोकता है। हालेलुया। और जब तक उपवास करके आप प्रार्थना नहीं करेंगे, जाल की तरह दुष्ट जो है आपकी आवाज को ऊपर बढ़ने से रोकता है। आप उस बंधन को तोड़ो और आपकी आवाज स्वर्ग तक पहुंचनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बोलते हैं क्या प्रभु थोड़ा थोड़ा प्रार्थना करेंगे तो नहीं सुनेगा क्या? जोर जोर चिल्लाएंगे तभी सुनेगा? प्रभु सुनता है, लेकिन उसकी आवाज शैतान क्या करता है? दुष्ट की शक्ति जो है, आकाश के सेना जो है, आकाश में जो उड़ता फिरता है वो सेना आपकी प्रार्थना को ऊपर जाने नहीं देता। हालेलुया। इसलिए आत्मा में भरकर, सामर्थ में भरकर, अभिषेक में भरकर प्रार्थना करो और उपवास करके देखो, वो सारे बंधन को हटाओ जो आपकी प्रार्थना ऊपर जाने से रुकावट होता है, उसको तोड़ो ताकि आपका प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच जाए।
और सारा बंधन टूटना स्टार्ट हो जाए। हालेलुया। अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कभी कभी आप उपवास कीजिए। हालेलुया। करते हैं कि नहीं? अपने अपने कहने से नहीं, लेकिन अपने से, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने अगल बगल के लिए आप प्रार्थना करके कहे, नाम लिखकर प्रार्थना करो। एक राइटिंग बनाओ, एक कॉपी में आप नाम लिखो जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। दिन तारीख डेट डालकर प्रार्थना करो, हाथ रखकर प्रार्थना करो उस नाम पर। प्रभु इस नाम पर तरस खा, आंसू बहाकर प्रार्थना करो। नाम पर रोज हाथ रखकर प्रार्थना करो। परमेश्वर जल्द ही उत्तर लेकर आएगा। हालेलुया। मैंने कई उत्तर को, बहुत लंबी आशीष को मैंने पाई है। जो जो मैंने प्रार्थना करी सब परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। और ये सारी परमेश्वर का आशीष को मैंने देख पाई हूँ, अनुभव कर पाई। मैं उस चीजों को शेयर करती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया और जिसको मैंने मांगी और जिसे प्राप्त करी हूँ। जो अनुभव मुझे परमेश्वर देता उसको मैं आपको भी शेयर करती हूँ। हालेलुया। और मैं अनुभव से गुजर कर जो मैं सीख रही हूँ, जो मुझे परमेश्वर सिखा रहा है, मैं आपको भी बढ़ाना चाहती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ये सब द्वार आपके लिए खुल जाए, कोई भी द्वार आपके लिए बाकी नहीं रहे। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष देने पाए।